बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग सावधान हो जाए। तीन दिन के अवकाश के बाद भी मेरा गला नार्मल नहीं हुआ है, फिर भी बोलना, आपको सुनना। उस दिन मैंने अर्थात 21 मई को हिंदू धर्म ग्रंथों के विषय में दिग्दर्शन मात्र कराया था। आज विषय का वास्तविक उपक्रम प्रारंभ होगा। जिस वेद मंत्र की व्याख्या होनी है वो वेद मंत्र है तमेव विदित्वा विमुक्ति में नाम्य पंथा विद्यते जनाय। अर्थात उसको जान कर ही यह मृत्यु से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। उसको जानकर का मतलब क्या है? वो भी है और उसको जानने वाला भी कोई है और जिसको पार करना है वो भी कोई है। ये तीन चीजें इस मंत्र से प्रतिभाषित होती है। उसको जानकर वो कौन, यह कौन और किससे उत्तीर्ण हो सकता है, यह कौन? वो ईश्वर, सुप्रीम पावर, परात्पर शक्ति, परमात्मा, भगवान, गॉड, खुदा, अनेक नाम उसके, अनंत नाम रूपाय, वो है। और उसको जानकर ये जानने वाला कौन है? ये आत्मा है। इसके भी अनेक नाम हैं शास्त्रों में, सब विषय क्रम से आता जाएगा। हम सब लोग और जिससे पार होना है वो क्या है? वो भी एक तत्व है, उसका नाम माया। अर्थात इस वेद मंत्र में तीन तत्व संकेत में बता दिए गए। उस ईश्वर को जानकर यह जीव इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। बस इसी की व्याख्या 15 दिन 20 दिन आपके सामने की जाएगी। हाँ, तो उसको जानकर ऐसा कहता है गुरु, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने ये सिद्ध करूंगा कि ईश्वर को हम लोग अर्थात समस्त जीव जानते ही नहीं, मानते भी हैं, मानते ही नहीं, उनसे हमारा अनन्य प्रेम भी है। बहुत सावधान होकर सुनिएगा, प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिएगा और घबराइए नहीं। सारांश ये कि विश्व का प्रत्येक जीव शाश्वत आस्तिक है, सदा आस्तिक है। कोई जीव अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी नास्तिक नहीं बन सकता। चैलेंज। आप लोग कई बोले हमारे पड़ोस में और हमारे घर में कुछ ऐसे सरफिरे होंगे तो नास्तिक है। बाप कहता है देखा नास्तिक पैदा हुआ,
बेटी नास्तिक पैदा हुई, बीवी नास्तिक आई, तो सब होगा। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने कहा, लोके न ही सविद्येत योग राम मनुव्रतः, विश्व में ऐसा कोई जीव नहीं था, नहीं है, न होगा जो राम का अनुव्रत न हो। अनुव्रत माने क्या? पक्का भक्त, जिसका कंप्लीट सरेंडर हो, पूर्ण शरणागति हो, ऐसा भक्त। प्रत्येक जीव रामानुयायी है। लीजिए, अब आपके सामने प्रमाण दिया गया ना। आप कहते कि कृपालु जी कैसे हैं तो ऐसी अनोखी बातें करते। आज कभी वाल्मीकि उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट बात कहा, किसी हिम्मत से कहा हो, किसी सिद्धांत से कहा हो। हाँ, अच्छा, अब इसको एक छोड़, अब हम लोग आपस में बात करने पहले ये भगवान और संतों और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज की बातें फिर करेंगे। आप लोग कहेंगे भाई हम लोग सब आस्तिक है और प्रयत्न करके भी नास्तिक नहीं हो सकते, ये बात तो जचती नहीं। हाँ, कुछ आस्तिक भी है, कुछ नास्तिक भी है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ भक्त है, कुछ अभक्त है। अरे संसार में सर्वत्र द्वैत है। देखो, एक ईश्वर है, एक माया है, एक देव है, एक असुर है, एक अच्छे है, एक बुरे है, एक पुण्य है, एक पाप है, एक दिन है, एक रात है, सब दोनों पार्टी साथ है, तो फिर एक नास्तिक भी होगा, एक आस्तिक भी होगा। आप कैसे कहते हैं कि सब आस्तिक ही आस्तिक है? इसलिए बड़ा गंभीर विचार करना है। विश्व में जो कुछ चहल पहल हलचल दिखाई पड़ रही है, आप लोग जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, यदि आपसे पूछा जाए जो कोई वर्क क्यों हो रहा, आप कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप कोई अनोखी बात तो करेंगे नहीं। आप केवल दो प्रकार के कर्म करते हैं, एक मानसिक कर्म और एक मानसिक प्लस शारीरिक कर्म। तो यानी एक तो आप प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, और एक कर्म ऐसा है कि सोचते भी हैं और कर्म भी करते हैं। लेकिन ये क्यों? प्रयोजन उद्देश्य नाम दो प्रवर्तते। दर्शन शास्त्रों का सिद्धांत है कि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कर्म नहीं करता। ये जो पागल खाने में पागल होता है ना, जिसे आप लोग पागल कहते हैं, उसका भी प्रत्येक कर्म प्रयोजन से होता है। आप लोग कहेंगे उसका क्या प्रयोजन है, वो तो पागल है। हाँ, तो जैसे उसको आप पागल कहते हैं ना, पागल खाने वाले पागल को, वैसे ही हम लोगों को महापुरुष लोग पागल कहते हैं। आप लोग पागल की परिभाषा क्या बनाए हुए हैं? जो अपने को न पहचाने, अपने बाप को न पहचाने, अपनी माँ को न पहचाने, अपने घर को न पहचाने, समाज को न पहचाने, देश को न पहचाने, अच्छा बुरा न जाने, उसको पागल खाने में बंद करो। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो साहब आपकी तारीफ, आपका परिचय, आप साहब कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब, मैं दोस्त नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ जी, आपको आर्य त्रिपाठी, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूँ जी। तो आप मनुष्य हैं? मनुष्य?
ये तो बॉडी का नाम है, मनुष्य शरीर का नाम है। मैं आपके शरीर को देख रहा हूं, मुझे क्यों पूछिए? मैं तो आपको पूछ रहा हूं। जी हाँ, ये शरीर आपका है कि आप शरीर है? नहीं, मेरा शरीर है। आप जब मरते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आज वो 4 बजे संसार से चला गया, लेकिन उसके दर्शन करने वाले हजारों लोग जा रहे हैं। जी वो 4 बजे चला गया और दर्शन करने लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसका शरीर है तो वो चला गया 4 बजे। जी हाँ, तो फिर जो चला गया 4 बजे उसका परिचय क्या है? जी वो तो क्या हो, तो आप अपने आप को नहीं जानते, आपको पागल खाने में रहना चाहिए। वो तो करते हैं। आप कौन है? जी मैं कौन है बताओ ना। सुना है किताबों में कि मैं आत्मा हूं, सुना है। अरे मैं सुनने की बात नहीं करता। परिचय देने का मतलब ये नहीं कि मैंने सुना है कि मेरा नाम रामपाल है। अरे सुना नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंस कुछ है? आप कौन है? आपने अपने आप का अनुभव किया, देखा, जाना? जी नहीं। तो जो अपने आप को न जाने न पहचाने उसे पागल खाने में रहना चाहिए ना। जी हाँ, तो आप बाहर क्यों है पागल खाने? जी नहीं, मैं बाहर नहीं हूं। ये 84 लाख प्रकार की ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट की जेल है, ये भी पागल खाना है। इसमें हम लोग डाले गए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर संत महात्मा आकर के हमारा इलाज करते हैं। भगवान स्वयं भी आते हैं जेल में हमारे सुधार के लिए। लेकिन जो भले कैदी हैं और मान जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं गवर्नमेंट से, भगवान से, वे जेल से रिहा कर दिए जाते हैं, वे भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। और जो इतने बड़े पागल हैं कि अपने को पागल नहीं मानते, डॉक्टर को मारने दौड़ते हैं, संतों की बुराई करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, वे लोग इसी प्रकार 84 लाख योनियों के इस पागल खाने में चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर कोई कह दे कि जरा आप क्रैक है, जरा क्या बकते हो, जबान खींच लेंगे, आपको फुल मैंने जरा आप बिगड़ गए। आप जरा क्रैक है, इतना सुनने को हम लोगों को सामर्थ्य नहीं है, इतनी भी हम लोगों को शक्ति नहीं कि हम एक शब्द। और अगर हम लोगों से कोई कहे आप बहुत बड़े महात्मा है, सिद्ध है, सर्वज्ञ है, अजी आप क्या हमको आप करा रहे हैं हाथी के ऊपर, मैं भला जब आपको हम सर्वज्ञ कहते हैं तो आप अपने को नाचीज कहते हैं, जब आपको हम नाचीज कहते हैं तो आप कहते हैं जबान खींच ले। आपका दिमाग तो सही है? हाँ, दिमाग तो सही है। कहाँ सही? अगर सही होता तो आप एक बात पर मुकर्रर रहते, या तो अपने को समझदार ही मानते या तो ना समझ ही मानते। ऐसा नहीं होता। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं प्रयोजन से ही करते हैं। चाहे पागल खाने के बाहर रहने वाले पागल हो, चाहे पागल खाने वाले पागल हो, और चाहे इस बड़े पागल खाने से बाहर रहने वाले महापुरुष लोग, वे भी पागल हैं। जिनको आप लोग महात्मा कहते हैं वो भी पागल है। वो काहे के लिए पागल है? अरे वो तो पक्के पागल है। जैसे हम संसार के लिए पागल है, वैसे भगवान के लिए पागल है। हम कहते हैं संसार को अपना मानो, अपनी माँ को माँ मानो, बाप को बाप मानो, शरीर को शरीर मानो, अपनी गृहस्थी ठीक करो, और जो ऐसा न माने उसको पागल खाने में बंद कर दो। तो संत महात्मा कहते हैं संसार सब बेकार है, ईश्वर से प्यार करो। तो सारा संसार, यानी हम सब लोग उन महात्माओं को कहते हैं पागल। आज जिनका हम कीर्तन करते हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, जब ये लोग थे तो हम लोग गालियां देते। एक सूरदास जा रहा है वेश्यागामी, एक तुलसीदास जा रहा है इतना स्त्री प्रेमी कि सांप को रस्सी समझकर चल गया और मगर को लकड़ी समझ करके नदी पार कर गया। ये ईश्वर को प्राप्त करेगा, इतना आसक्त। तुलसीदास जी की रामायण को पिलाने की स्कीम बनाया विद्वानों ने काशी में, उनके ऊपर मार्ग प्रयोग करवाया और गालियां देने की क्या करनी है, तो हम लोगों के पास भंडार भराइए। तो जब संत महात्मा हमको मिले, उनके काल में हमने
उनके प्रति ये व्यवहार किया। जब वो चले गए तब फिर उसके बाद कीर्तन हो रहा। ये हम लोगों ने अनाज काल से ऐसा ही किया, क्योंकि उनके जमाने में हम ठीक थे और हमने उनको पागल डिक्लेयर किया। क्योंकि वो पागल हैं भी जो हमारे संसार के कानून को न माने। अरे हम लोग कहते हैं मेरी माँ ये है, कि सारा संसार गवाही, मेरा बाप ये है, सारा संसार गवाही, कोर्ट की गवाही, प्रमाण सब। और वो महात्मा जी क्या कहते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, और एव लगा दिया, तू ही मेरी माँ। अगर भी लगाते चलो कोई बात नहीं, दो माँ है। अरे श्री कृष्ण के दो माँ थी, हम लोग के दो माँ है, एक माँ अपने घर में, एक माँ भगवान है ना। तुम्हें केवल अकेले तुम माँ हो। ये सब विषय आगे आएगा तो आप लोग गंभीरता से उसको समझेंगे। हाँ, तो बिना प्रयोजन के कोई भी कर्म नहीं कर सकता, न भगवान, नंबर 2 न मायातीत महापुरुष, नंबर 3 न मायाधीन जीव। ध्यान दीजिए, 3 पर्सनैलिटी, एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। मायाधीन जीव हम सब, मायातीत महात्मा लोग और मायाधीश भगवान, ये तीनों बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करते। कोई एम है, कोई उद्देश्य है, तो हम सब लोग जो कुछ वर्क कर रहे हैं इसका भी कुछ उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य का कोई कर्म कैसे हो सकता है? अच्छा चलो पता लगावे, हम लोग आपस में पहले बात करें, क्यों भाई हम लोग क्या चाहते हैं, एम, उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चाहते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में अगर बृहस्पति भी, सरस्वती भी अपनी अनंत शक्ति लेकर उत्तर लिखने बैठे तो समाप्त न होंगे, क्योंकि एक तो जीव ही अनंत है, फिर उनके प्रत्येक क्षण में बदलते हुए एम है, उद्देश्य है। अभी हमने आपसे पूछा आप क्या चाहते हैं, पानी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या, अब आप क्या चाहते हैं। ये चाहने वाली बीमारी तो प्रतिक्षण बदल रही है और अनंत जीव है, तो इसका उत्तर तो अनंत हो। आप क्या चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं, गलत। एक शब्द में इसका उत्तर होगा, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत उत्तरों को कैंसिल करके केवल एक उत्तर आएगा। तो अब बातें छोड़ दीजिए, एक छोटे से बच्चे से पूछिए तुम क्या चाहते हो। आजकल मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, महाराज जी आपसे कुछ पूछना है। उनसे पूछो क्या पूछ रहे, छोटा सा बच्चा क्या पूछना है, तो मैं पास हो जाऊंगा, मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं। आजकल बीमारी है ना, ऐसे इम्तिहान पार हुए। तो देखो एक छोटा सा बच्चा अपना क्या एम बनाए है, तुम्हें परीक्षा में पास हो जाओ, उत्तीर्ण हो जाओ। फिर बच्चे से सवाल करो तुम परीक्षा में क्यों पास होना चाहते हो, इसलिए कि अगली कक्षा में दाखिल हो जाओ। तुम अगली कक्षा में क्यों दाखिल होना चाहते हो, इसलिए कि इसी क्रम से एक दिन एमए हो जाओ। और ये बात, अच्छा तुम एमए क्यों होना चाहते हो, ऐसे इससे नौकरी लग जाएगी। नौकरी, तुम इतना बड़ा परिश्रम कर रहे हो नौकरी के लिए, बाप की आज्ञा मानने में तो कतराते हो, माँ की आज्ञा तो मानते नहीं हो, जिसने तुम्हें पेट में रखा, इतनी सेवा की, और तुम एक बाहर वाले की नौकरी पा करने के लिए एमए तक पढ़ रहे हो। जी नहीं, ये बात नहीं है। ऐसा है कि वो नौकरी इसलिए करेंगे
कि उससे रुपया मिलेगा, और तो रुपए के लिए सब कर रहे हो। जी हाँ, अच्छा रुपया क्यों चाहते हो? रुपया क्यों चाहते हो? रुपए से सामान इकट्ठा होता है। क्या सामान? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार का सामान। देखने का सामान, सुनने का, सूंघने का, रस लेने का, स्पर्श करने का। हमारे पास 5 ही उपकरण है, ज्ञानेंद्रियां, संपूर्ण विश्व इसी का भोग्य है। तो इन्हीं 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन के लिए उस रुपए से हम ऊंचे क्लास का सामान चाहते हैं। और ये बात, तो तुम सामान चाहते हो, यहां आ गए, सामान चाहते हो। ये सामान क्यों चाहते हो? तमाम प्रकार का देखने, सुनने, सूंघने आदि का सामान क्यों चाहते हो? क्यों चाहते? इससे आपको पता नहीं, इससे आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा, मजा मिलेगा, रस मिलेगा। तो इसका मतलब तुम आनंद चाहते हो। जी हाँ, आनंद के लिए सामान चाहते हो। जी हाँ, जी हाँ। और सामान के लिए रुपया चाहते हो। जी हाँ, जी हाँ, ऐसे ही। और रुपए के लिए नौकरी चाहते हो। जी हाँ। अब आप किसी के पूछने पर उसके आगे प्रश्न करते जाइए, आप ये क्यों चाहते हैं, इसलिए, ये क्यों चाहते हैं, इसलिए, तो अंत में कहां पहुंचेगा? आनंद के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, चैन के लिए। देखिए, अनंत जो लक्ष्य लोगों ने, इच्छाएं जो लोगों ने, एम जो लोगों ने प्रकट किए थे, वे सब एक के अंतर्गत आ गए। आनंद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। अच्छा जी, हम फिर प्रश्न करते हैं, आप आनंद क्यों चाहते हैं? ध्यान दीजिए, अंतिम प्रश्न है, आप आनंद क्यों चाहते हैं? आनंद क्यों चाहते हैं? आनंद क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं क्या? इसका तो उत्तर हमारे पास नहीं। चाहते हैं ये पता है, क्यों चाहते हैं ये पता नहीं। क्या विश्व में कोई ऐसा जीव हुआ या है, होगा की बात छोड़ो, जो आनंद के विपरीत दुख चाहे? एक चींटी से ब्रह्मा तक कोई पर्सनैलिटी ऐसी है? कोई नहीं हो सकती। क्यों? बड़ा आश्चर्य है। इतने बड़े संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर, कोई 2 शरीर मिल नहीं सकते आपस में। इतना बेमती। 2 पेड़ के पत्ते नहीं मिल सकते, फूल नहीं मिल सकते, फल नहीं मिल सकते। 2 मनुष्य की शक्ल नहीं मिल सकती, अकल क्या मिलेगी? अंगूठा छाप नहीं मिल सकता 2 आदमी का एक साथ। 4 अरब आदमी है वर्तमान काल में हमारी विश्व में। सर्वत्र वैषम्य है। फिर ये क्या बात है कि सभी जीव, वो चाहे चींटी हो जिसको आप ज्ञानहीन कहते हैं, और चाहे सरस्वती बृहस्पति के भी आगे प्रजापति हो, सब आनंद चाहे, आनंद आनंद। क्यों? इसका रीजन क्या? कोई बहुत बड़ा विज्ञान होगा। बहुत सावधान होकर सुनने का विषय है। आप लोग ऊपर न देखिए, ये प्रतिज्ञा कर लीजिए, और ऊपर वाले भी प्रतिज्ञा कर ले तो बड़ी कृपा होगी। तो और एक महानुभाव ऊपर ही जाकर के बैठे हो, कंट्रोल करें अगर कोई ऐसा व्यक्ति पर बैठा है। मैं तो ऐसा आदि नहीं हूं क्योंकि आपका नुकसान हो जाए, मेरे प्रयत्न करने पर भी आप उल्टा पलटा समझ बैठे, ये तो ठीक बात नहीं होगी। हाँ, तो विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। ऐसा क्यों? जब सर्वत्र सृष्टि में वैषम्य है, वैभक्ति है। अच्छा एक बात बताओ,
क्या हम लोगों को किसी ने सिखाया है जब पैदा हुए थे तब से अब तक कि देखो बेटा आनंद प्राप्ति को अपना उद्देश्य बनाना, ऐसा न हो कि तुम दुख प्राप्ति को उद्देश्य बना बैठो। जैसे बहुत से उपदेश हमको दिए बाप ने, माँ ने, पड़ोसियों ने, गुरुओं ने, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा चोरी नहीं करना, ऐसे ही क्या हमको ये भी सबक सिखाया गया कहीं कि देखो बेटा आनंद ही चाहना, ऐसा न हो कि तुम दुख चाहने लग जाओ। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं सिखाया। और आपको हमने का तक नहीं सीखा बिना सिखाए, हमने माँ को नहीं पहचाना बिना हजारों बार इशारे से और अनेक प्रयत्न से परिचय कराए। और ये क्या कारण है कि हम अपने आप जान गए कि हमको आनंद चाहिए? इतना बड़ा ज्ञान कैसे आ गया हमारे अंदर? कोई राज है, कोई रहस्य है। और यदि सच पूछा जाए, आप लोग जब पैदा हुए थे, पैदा होने के प्रथम क्षण में ही आप लोगों ने एक नारा लगाया था। आप लोग भूल गए होंगे, याद नहीं होगी, मेमोरी कमजोर है, लेकिन कोई भी बच्चा पैदा हो तो आप वहां समझ सकते हैं वो पहला काम क्या करता है? नारा लगाता है। क्या नारा? हमको आनंद चाहिए, हमको आनंद चाहिए। आप कहेंगे नारा लगाते, अरे हम लोग काका तो बोलना नहीं चाहते, नारा क्या लगाएंगे? पैदा होते ही तुरंत। आदि ऐसा नारा नहीं जैसे आप लोग आजकल लगाते हैं अपने संसार में, थोथा खोखला, ऐसा नहीं, हृदय से नारा लगाया। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या वर्क करता है? पैदा होते ही रोता है। जब बच्चा रोता है तो माँ हंसती है, और जब बच्चा नहीं रोता तो माँ रोती, यानी मरा हुआ पैदा हुआ है ऐसा लगता है। देखो बच्चा पहले पैदा होते ही होया, अरे भगवान ने भी लीला की तो वही से शुरू किया, रोदन थाना। पहले मुस्कुराए, प्रभु मुस्काना। उसके बाद जब लीला शुरू हुई तो रोदन थाना, पहला अध्याय हुई रोना। हम लोग रोते ही पैदा हुए, ऐसा न हो कि रोते ही फिर मरना पड़े, इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा हम लोग रोए क्यों? बस उसी का राज समझना है। हम लोग क्यों रोए? हर बच्चा क्यों रोता है? बच्चे को पैदा होते समय जो शारीरिक कष्ट होता है, शरीर के दबने में जो कष्ट होता है, बच्चा रोकर उस कष्ट से इतराज करता है, हमें कष्ट नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। आप लोग कहेंगे वाह जी वाह, अगर बच्चा हंसता तब तो हम समझते कि आनंद मिल रहा है उसको, वो तो रो रहा है। हम लोग जब किसी को रोते हुए देखते हैं, अरे बुराई बोलो, तो हम लोग ये सोचते हैं बेचारा दुख पा रहा है, बेचारा दुख पा रहा है। क्या हो गया? हाँ? ऐसे मुंह बनाकर के उससे बात करते। और जब कोई हंसता है, क्या बात है भैया, बड़े नजर आ रहे, यानी बड़े आनंद में है उस समय तो, ऐसा हम लोग समझते हैं। गलत। हम लोगों ने इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ी, इसलिए सब बातें गलत समझते। जितना आनंद हंसने में आता है उतना ही आनंद रोने में आता है। आनंद आता है। अच्छा पूछो कि तुम क्यों रो रहे हो? जी मैं क्यों रो रहा हूं? मेरा बाप मरा, फिर मैं बाप की लाश को लेकर मरघट गया, फिर घर में आग लग गई, सब नष्ट हो गया मेरा। तो रो क्यों रहे हो? अगर रोने में दुख मिलता है
तो तुम्हारा ये सब नष्ट भी हो गया, ऊपर से और एक मुसीबत बोल ले रहे हो। अगर रोने में दुख मिलता है तो एक तुम्हारा बाप मर गया, बेटा मर गया, धन मिल गया, घर जल गया, और फिर उसके बाद तुम रोते भी हो। अगर किसी को किसी काम से नुकसान होता है तो वो काम क्यों करेगा? जी नहीं, ये बाप के मरने से, घर के जलने से जो कष्ट हुआ तो रोकर उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो उससे चैन मिल रहा है। अगर मैं न रोऊं तो हार्ट फेल हो जाएगा, बस्त हो जाएगा, मर जाऊंगा, तो दुख असह्य हो जाएगा। तो दुख को निकाल रहा हूं तो उसमें आनंद आ रहा है। देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने यही कहा, संगम विरह विकल्पे पारदिह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे सह्य तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम में भी जो श्री कृष्ण के सामने है, श्री कृष्ण जिनके सामने खड़े हैं, उनका दर्शन स्पर्श मिल रहा है, वो प्रेम छोटा। जो श्री कृष्ण के वियोगी है वो प्रेम बड़ा, उसमें अधिक आनंद। तो विरह दुख में अधिक आनंद मान रहे हैं वे महापुरुषों में धुरीण लोग। तो संसार के वियोग में भी इसी प्रकार जब दुख होता है तो उस दुख को निकाला जाता है आंसू से, तो उससे आनंद मिलता है, चैन मिलता है। वरना कोई तो कानून है क्या, तुम्हारा बाप मरेगा तुमको रोना पड़ेगा, खबरदार, अगर न रोए सदा हो जाएगी 3 साल। तो रोने में भी आनंद, हंसने में भी आनंद, विरोध क्रिया विरोधी आनंद है, उसी की रिसर्च कर रहे हैं आप। प्रत्येक वर्ग में मैं ये इशारा कर रहा हूं। आप लोग यहां बैठे, हाँ, आनंद मिल रहा है, हाँ। अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो आप बैठे रहेंगे? नहीं। क्यों? कहां तक बैठे रहेंगे? मेरा 18 घंटे लगातार बोलने का रिकॉर्ड है। आप लोग 18 घंटे नहीं बैठ सकेंगे ना, किसी हमको 4 घंटे में बोल जाए। अभी आपको बैठने में सुख मिल रहा है और 2 घंटे बाद आपको खड़े होने में सुख मिलेगा। कुछ लोग जो खड़े हो रहेंगे कुछ देर, उनको कुछ बैठने में सुख मिलेगा। देखो क्रिया विरोधी हो रही है, लेकिन वही एक आनंद। आप लोग 10-11 बजे सो जाते होंगे, हाँ, क्यों? आनंद मिलता है। अच्छा, सोने में आनंद मिलता है? अजी साहब, सोने में तो वो आनंद है। अच्छा, तो आप सोते रहिए, फिर छुट्टी आप कर देते हैं 4 दिन की ऑफिस से, तनख्वाह हम दे देंगे 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। अजी साहब, इतना थोड़े सो सकते हैं। फिर तो सोने में दुख मिलने लगेगा, फिर जागने में आनंद मिलेगा। देखिए विरोधी क्रिया है। अगर आपके घर में कोई न बोले, बीवी चुप, बेटा चुप, माँ चुप, पति चुप, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, सन्नाटा है, कि भूत का मकान है, कि आदमी का है, ऐसे आप बोले। और अगर सब इकट्ठे बोलने लगे, खाओ 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 खाओ, मैं तो मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा, क्या करूं? देखो, कभी आपको बोलने में दुख मिलता है, कभी चुप रहने में दुख मिलता है। देखिए, 2 विरोधी क्रियाएं। कभी उसी बाप को, उसी माँ को, उसी बीवी को, उसी बच्चे को चिपटाने में सुख मिलता है, और कभी हट जाओ हमारे सामने, भाई शक्ल नहीं देखना चाहिए। ये विरोधी क्रिया। कभी सूखी रोटी अच्छी लगती है, कभी रसगुल्ला भी इतना पासी है, 4 घंटे का बना हुआ लगता है, तो ताजा खाता हूं। देखिए विरोधी क्रिया है, सब आपकी हो रही है, लेकिन आप केवल एक आनंद ही सर्वत्र खोज रहे हैं। उसी आनंद के लिए सब वर्क हो रहा है। तो फिर क्या बात है कि हम सब लोग बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल स्वाभाविक रूप से एकमात्र आनंद ही चाहिए। जरूर उसका कोई रहस्य होगा।
कुछ लोग और आ गए, उन्होंने कहा सुनो जी, तुम तो ये कहना चाहते हो कि प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है? नहीं, और भी चीज चाहते हैं हम लोग, आनंद भी चाहते हैं, और भी चीज चाहते हैं। और कौन सी चीज चाहते हैं आप? ध्यान दीजिए, हम 3 चीज चाहते हैं। जीवन चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। केवल आनंद नहीं चाहते, हम जीवन भी चाहते हैं। संसार में कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी प्राणी, कोई शरीरधारी हो, मरना नहीं चाहता। एक बूढ़ा गरीब लकड़हारा धूप में जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके सिर पर रखकर सूखा प्यासा अपने गांव को आ रहा था, चक्कर आ गया। उसने लकड़ी का गट्ठर पटक दिया नीचे गुस्से में और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ये कहने लगा, आए मौत, तू भी मुझे नहीं पूछती, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। अचानक यमराज को मजाक पूछा, यमराज सामने आकर खड़ा। जब यमराज आकर सामने खड़ा हुआ तो बूढ़े ने देखा विराट रूप और उसने कहा, हाथ धो। हाँ, जब बूढ़े ने ऐसा कहा तो मौत तू भी नहीं पूछती, और यमराज सामने खड़ा हुआ और यमराज ने कहा, मैं यमराज हूं, मैं पूछने आया हूं तो आपके लिए, हमारे यहाँ आपके स्वागत के लिए हम स्वयं आए हैं, सर्वेंट नहीं भेजा मैंने। तू कहता है जी क्या मतलब? अरे मतलब ये कि आप संसार छोड़िए। जी नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने कह दिया। अभी मेरे पोते नाती छोटे छोटे हैं, इनको संभालना है। अभी हमारा बेटा भी केवल 30-35 साल का है, बच्चे ही है, अभी वो क्या समझता है, अभी मैं संसार से नहीं जाऊंगा। इतना कष्ट सहने पर भी कोई मरना नहीं चाहता। जो भी कहता है कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, जरा एक दिन में गला दबाओ। अरे दबा मत देना कोई, मैं कह रहा हूं ऐसे। अगर एक दिन में भी आप ऐसे गले में हाथ लगाएंगे, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं? क्या आपको मरने का शौक है? तो हमने कहा बड़ी हेल्प करते हो, लेकिन कोई मरने को तैयार नहीं हो। इतना दुख सह रहा है प्रत्येक व्यक्ति, असह्य दुख, लेकिन मरना नहीं चाहते। इसलिए आनंद ही हमारा लक्ष्य नहीं है, जीवन भी हमारा लक्ष्य है। दूसरे साहब और आए, उन्होंने कहा देखिए साहब, ज्ञान भी हमारा लक्ष्य है। प्रतिक्षण प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान इकट्ठा करने में प्रयत्नशील रहता है, और ज्ञान आ जाए, और ज्ञान आ जाए। एक बीमारी है सब, चोरी चोरी। ये कैसे बैठता है, ये कैसे खड़ा होता है, ये कैसे कपड़ा पहनता है, ये कैसे चलता है, ये अनेक प्रकार के ज्ञान हम चोरी चोरी प्रतिक्षण लिया करते हैं लोगों से, चोरी चोरी। और आउट नहीं करेंगे कि देखिए साहब मैंने आपसे एक चीज सीखी है, जी हमको तो आती थी, इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए किसी को बताएगा नहीं। लेकिन प्रतिक्षण ज्ञान उपार्जन में व्यस्त रहता है प्रत्येक चीज। इसलिए ज्ञान भी हमारा एम है। ठीक, और भी कुछ लोग आए चौथे, वो कहते हैं देखिए साहब एक एम और है हमारा, वो क्या? स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना। हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, हमको पसंद नहीं। देखो, अगर किसी बहुत बड़े नेता को जेल में बंद कर दिया जाए
और 10 नौकर रख दिए जाए और वकील भी, डॉक्टर भी, और चौकी कार सब दे दी जाए, लेकिन नगरबंद कैदी हो उससे कितना कष्ट होता है। अरे क्या कष्ट है आप साहब, खाटिए पीजिए मौत कीजिए, अपना रहिए ना कोठी में, फ्री फंड में सब मिला है। अजी नहीं, बंधन है। भले ही 4 दिन भूखो रह जाए वो तोता वो मैना, लेकिन आप उसको पिंजरे में बंद करके हलवा पूरी भी खिलावे अगर, तो जब उड़ने को स्वभावता पर फैलाना चाहता है तो कष्ट होता है। वो वृद्ध आकाश छिन गया उसका। 5वें लोग आए, वो कहते साहब देखिए एक चीज और चाहते हैं हम लोग, वो क्या, सब पर शासन करना। नेचर, मैं नेचर बता रहा हूं सबका, सब पर शासन करना, मेरी बात सब माने, मैं किसी के अंदर में न रहूं और मेरे अंदर में सब रहे। तो तुम्हारे बाप तुमसे बड़े हैं तो क्या हुआ, हमारी बात उसको माननी चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो हम कह देंगे कि ढीला है, 55 साल के बाद दिमाग खराब हो जाता है लोग। ये ठीक है कि हम ऑर्डर नहीं देंगे बाप को, हमारे लिए लाओ, ऐसा न कहेंगे पिताजी हमको एक स्कूटर खरीद दो, आपको तो फंड का रुपया मिला है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर पिताजी ने नहीं सुना तो फिर हम सोचेंगे भीतर भीतर क्या तरह बाप पाया है, हमारा भी क्या लक है, क्या दुर्दैव है, क्या दुर्भाग्य है, भले ही ऊपर न कहे। यानी हम सब पर शासन करना चाहते हैं। ये 5वीं चीज, ये सब 5 सामान जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक का डिटेल है। यानी हम सब पर शासन करना चाहते हैं जो आनंद के लिए, हम किसी के अंदर में नहीं रहना चाहते जो आनंद के लिए, हम ज्ञान चाहते हैं जो आनंद के लिए, हम जीवन चाहते हैं जो आनंद के लिए, हम आनंद चाहते हैं जो इस क्यों का पता नहीं, बाकी सब क्यों का पता है। वेद में भृगुबल्ली ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। भृगुरुगई वारुणी वरुणम पितरमुपससार। एक भृगु ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, वो वरुण के लड़के थे। तो भृगु अपने बाप के पास गए और उन्होंने कहा कि पिताजी आप जब ब्रह्मदर्शी हैं तो हम किसी और को गुरु बनाने क्यों जाए, अगर घर में ही हमारा गुरु मिल गया, बाप ही हमारा गुरु की सीट के लायक है, तो पर हम अपने बाप को ही गुरु मान लेते हैं। तो वरुणम पितरम उपससार, अपने पिता वरुण के पास गए भृगु और उनसे कहा अधी भगवो ब्रह्म, महाराज हम ब्रह्म को जानने के लिए आए हैं, बताइए ब्रह्म किसे कहते हैं। वो सुप्रीम पावर ब्रह्म भगवान परमात्मा ईश्वर। उत्तर दिया वरुण ने, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्य विषम विषम तत्ब्रह्म विजिज्ञासस्व। है भृगु, जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए और जिसमें संपूर्ण भूत स्थित है और जिसमें संपूर्ण भूतों का लय हो जाएगा, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये जिसमें 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 भृगु को समझे तो जिसमें किसमें ये पता नहीं किसमें, लेकिन जिससे
संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हो, जिसमें संपूर्ण विश्व स्थित है और जिसमें संपूर्ण विश्व का लय होगा, उसको भगवान ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो भृगु ने इसके लिए तप किया। सा तपो तप्यत, तपश्चर्या करके, और उन्होंने पहले ये जाना अन्नम ब्रह्मेति जानीयात्, अन्नाध्याय खल्वान् भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। अन्न से ही संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, अन्न में ही संपूर्ण विश्व स्थित है और अन्न में ही संपूर्ण विश्व का लय होगा। यह सर्च किया भृगु ने, और जाकर तद विज्ञाय, यह जान करके, यह ज्ञान प्राप्त करके, पुनरेव पितरम वरुणम पितरम उपससार, फिर गए वरुण पिता के पास और पूछा, महाराज समझ गए ब्रह्म को हम? अन्न ही ब्रह्म है ना? वरुण चुप रहे। चुप रहने का मतलब क्या, तुम नहीं समझे अभी। जब चुप रहे तो फिर भृगु ने पूछा, अभी ही भगवो ब्रह्मेति, महाराज अगर ये ब्रह्म नहीं है जो मैं बता रहा हूं तो ब्रह्म क्या है बताइए आप। वो किसे कहते हैं ब्रह्म को? तो तत्वं हो वाचो, तत्व ने कहा कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, तपश्चर्या फिर करो और ब्रह्म को जानो। अभी तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। तो सा तपो तप्यत, सा तपस्तत्वा, फिर तपश्चर्या किया भृगु ने, और इसके आगे और सर्च किया। अरे अरे अरे, अन्न से ही संसार पैदा हो, संसार में सब उत्पन्न होते हैं। क्योंकि क्या उसका तर्क ये था भृगु का कि हम लोग अन्न खाते हैं, अन्न से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेदा बना, मेदा से हड्डी बनी, हड्डी से मज्जा बना, मज्जा से बीज बना, और राज्य बीज के संयोग से फिर बच्चे बने। तो वो देखो सब प्राणी पैदा हो रहे हैं रजबीज के संयोग से, और रजबीज का रीजन जो है वो अन्न है, और फिर अन्न से सब जीवित है, अन्न खाकर सब जीवित है। और जब मरेंगे तो फिर इसी अन्नमयी पृथ्वी में लय हो जाएंगे। इसलिए इस तर्क से भृगु ने कहा था अन्न ही सब है। हम पा गए, लेकिन वरुण ने कहा रे तुम नहीं पाएंगे, और तपश्चर्या करो और पता लगाओ। फिर तपश्चर्या किया तो आपकी बार ये बताया, पता ये लगाया, प्राणो ब्रह्मेति बजानात्, प्राणाद्येव खल्वानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणं प्रयन्तभिसं विशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है और प्राण से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, प्राण में ही संपूर्ण विश्व स्थित है और प्राण में ही संपूर्ण विश्व का लय होगा। ये जो श्वास लेते हैं हम लोग, ये अन्न तो बहुत नीचे की चीज। फिर गए तद विज्ञाय वरुणं पितरमुपससार। पूछा, महाराज ठीक समझ गए ना? फिर नहीं बोले पिताजी। तो अभी भगवो ब्रह्मे, अच्छा महाराज अगर गलत है तो बताओ ब्रह्म किसे कहते? फिर बाप ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, तपश्चर्या फिर करो और तब ब्रह्म को जानो। उस शब्द का विषय नहीं है कि हम तुमको बता दे रसगुल्ला है तो तुम समझ जाओ। तो सा तपो तप्यत, फिर तपश्चर्या किया भृगु ने, और फिर सा तपस्तप्त्वा, फिर गए
अब की और चीज पकड़ा उन्होंने, उससे ऊंची चीज क्या? मनो ब्रह्मेति गजानात् मनसो ह्येव खल्विनानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। मन से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई, मन में ही संपूर्ण विश्व स्थित है और मन में ही संपूर्ण विश्व का लय होगा। फिर गए तद विज्ञाय वर्णम पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। फिर कहा महाराज समझ गए हो? फिर चुप रहे पिताजी। तो महाराज बताओ ब्रह्म फिर क्या है? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा। तपश्चर्या करो। 3 बार कैंसिल हो गए। फिर चौथी बार विज्ञानम ब्रह्मेति गजानात् विज्ञानात् खल्विनानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ये भृगुवल्ली संहिता बोल रहा हूं। विज्ञान ही ब्रह्म है, ये जीवात्मा। आप कुछ दूर पहुंच गए। अभी तक तो जड़ वस्तुओं में उलझे हुए थे भृगु, लेकिन अब चैतन्य वस्तु में पहुंचे। प्राण, मन, अन्न, ये 3 को जो ब्रह्म ने पहले सिद्ध किया था वो चैतन्य नहीं था, क्योंकि आत्मा के चैतन्य को पाकर मन और प्राण और इंद्रियां ये सब चैतन्य बनते हैं। चैतन्य वास्तव में आत्मा है। इसका डिटेल हम आगे बताएंगे, अब संक्षेप में समझते चलिए। तो आत्मा से ही सब आत्मा पैदा होते हैं। फिर गए तद विज्ञाय वर्णम पितरमुपससार। फिर पहुंचे पिताजी के पास। फिर पिताजी चुप। तो अभी भगवो ब्रह्मे। महाराज को कुछ बताओ ब्रह्म किसे कहते हैं? अगर ये भी गलत है तपता ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। तपश्चर्या करो जी। थियरी में नहीं बताने की चीज है। तो सा तपस्तप्त्वा। फिर तपश्चर्या किया और फिर गए पिताजी के पास। ध्यान दीजिए, नंबर 1 अन्न को कहा, नंबर 2 प्राण को कहा, नंबर 3 मन को कहा, नंबर 4 विज्ञान को कहा, आत्मा को। अब नंबर 5 पर आए। आनंदो ब्रह्मेति जानात् आनन्दात् खल्विनानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, आनंद में स्थित है, आनंद में ही लय होगा। जब ये कहा तब हंस पड़े पिताजी। आप समझे तुम बेटा, आप चुप नहीं रहे, अब तुम समझ गए। तुम तो इसके नीचे वाले अंश को, ये तो अंश ही है, आनंद परमात्मा है, ये उसका अंश है जीवात्मा। तो तुमने तो अंश को ही मान लिया था सुप्रीम पावर पहले, विज्ञान को, ऐसा नहीं। तो अंत में आनंद ब्रह्म ही सिद्ध हुआ। इसलिए आप लोग जो 3 नाम सुनते हैं भगवान का, वो सुने होंगे। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद क्या मतलब? सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के नाम आप सुने। सच्चिदानंद, और ये भी आपने सुना होगा चिदानंद, और ये भी आपने सुना होगा आनंद। हाँ, लेकिन सच्चित नहीं सुना होगा। सत्य ये भी नहीं। सच्चित आनंद, ये तीनों का क्या संबंध है, क्या विज्ञान है? सत्य से परे चित, से परे आनंद। सत्य का लय चित्त में हो जाता है, तो हम शार्ट में बोल सकते हैं चिदानंद। चिदानंदमय देह तुम्हारी
उनको सत्य निकाल लिया, सत्य चित्त में अंडरस्टूड है। इसी प्रकार आनंद जब आ गया तो वेद ने कह दिया आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। आनंद में चित्त भी अंडरस्टूड है, अंतर्गत है। आनंद के अंदर में चित्त, चित्त के अंदर में सत्य, इसलिए एक बचा आनंद ब्रह्म। ठीक, तो क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि आनंद और भगवान ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान दो इस पॉइंट पर। आप लोग ये भी सुने होंगे भगवान में आनंद है, गलत। आनंद में भगवान है, गलत। आनंदमय भगवान है, गलत। भगवानमय आनंद है, गलत। सही क्या? आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है, ये सही। ये वेद कह रहा है, मैं वेद की फिलॉसफी बता रहा हूं अभी। आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। आनंदो ब्रह्मणि नहीं कहता वेद, भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् रसो वै सः। वो रस है, दूसरा जो लोग कहता है वो रस है, उसमें रस नहीं है। नहीं तो वेद कहता रसो वै तस्मिन्, ऐसा नहीं। वो स्वयं रस है। देखो आप लोग रसगुल्ला खाए होंगे, हाँ, रसगुल्ले में दो चीज होती है, एक रस, एक गुल्ला। तो कट गुल्ला होता, तो गुल्ले में जब रस जाता है तो रसगुल्ला बनता है। तो अगर भगवान में आनंद है ऐसा मानोगे तो इसका मतलब भगवान कोई सूखा सूखा पदार्थ है, उसमें बाहर से आनंद आकर के मिला तो बेचारा हो भगवान आनंद देने लगा लोगों को, तो फिर सुप्रीम पावर भगवान नहीं रहेगा, फिर तो आनंद हो जाएगा सुप्रीम पावर, वो भगवान से पृथक मान लिया जाएगा। तो भगवान में आनंद है ये तो समझाने के लिए कह देते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, देखो समुद्र में भरा है, समुद्र में पानी भरा है। देखो समुद्र में कितना पानी है, समुद्र कोई बर्तन है क्या? समुद्र माने क्या होता है? समुद्र माने हाँ बताओ कोई पर्यायवाची शब्द। जलनिधि, 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 जल का ढूंढ समुदाय, खूब सारा पानी। ये खूब सारा पानी, खूब सारे पानी में पानी भरा है, ये कहता वाक्य। जलनिधि में खूब जल भरा है, समुद्र में पानी भरा है, ये समझाने के लिए बोल देते हैं। ये कोई सही वाक्य नहीं है। ऐसे ही भोले भाले लोगों को समझाने के लिए संतों ने यह भी कह दिया है भगवान में आनंद है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि आनंद ही भगवान है। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे भगवान कहो चाहे आनंद कहो। ठीक, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान ही आनंद है। जी हाँ, आनंद ही भगवान है। जी हाँ, और हम लोग आनंद ही चाहते हैं। जी हाँ, तो फिर हम लोग आस्तिक है ही। अच्छा, ये मतलब है। जब हम लोग आनंद के सिवा कुछ चाहते ही नहीं, कुछ चाह सकते ही नहीं, तो फिर इसका मतलब हम लोग भगवान के सिवा कुछ चाहते ही नहीं और कुछ चाह सकते ही नहीं। सिद्ध है? आनंद आनंद आनंद, केवल आनंद चाहिए। अब आपको लॉजिक से समझिए, तो दर्शन शास्त्र के विद्वान जो बैठे होंगे उनको भी कुछ सामान मिलना चाहिए। अब जरा वेदों से नीचे उतर आइए, शास्त्रों के द्वारा समझिए। प्रश्न ये है कि ये जो सुख है,
सुख नाम की चीज, आनंद नाम की चीज जो है, ये किसका धर्म है, यह अगर पता चल जाए तो सारा प्रश्न हल हो जाए। सुख किसका धर्म है? अब अनेक प्रकार के तर्कशील लोग इकट्ठे हो गए। एक ने कहा कि ये विषय सुख विषय का धर्म है। ध्यान दो, प्रत्येक शब्द पर थोड़ा बुद्धि लगाने का विषय आ गया है। विषय सुख विषय का धर्म है। दूसरे ने कहा नहीं जी, इंद्रिय का धर्म है। तीसरे ने कहा नहीं जी, कर्मों का धर्म है। चौथे ने कहा नहीं जी, ये स्थान का धर्म है। पांचवें ने कहा नहीं जी, ये स्थान का धर्म नहीं है, भोक्ता का धर्म है। छठे ने कहा नहीं जी, अज्ञान का धर्म है। सातवें ने कहा नहीं जी, ये ज्ञान का धर्म है। आठवें ने कहा नहीं जी, ये इंद्रिय के व्यापार के अभाव का धर्म है। और नौवें ने कहा नहीं जी, ये तो दुखा भाव है। इतने तर्क हमारे देश में प्राप्त हैं। हम सब तो काटते हैं। अभी देखिए 5 मिनट आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, तो डिटेल करने का समय नहीं है हमारे पास, बहुत विषय आगे सब आपको समझना है। हाँ, नंबर 1, विषय सुख विषय का धर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए कि भोग काल में ही सुख समाप्त होता जाता है। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, हाँ, रसगुल्ला नंबर 1 सुख, सुख 1 किलो। रसगुल्ला नंबर 2 सुख आधा किलो। रसगुल्ला नंबर 3 सुख 1 पाव। रसगुल्ला नंबर 4 सुख 1 तोला। रसगुल्ला नंबर 5 सुख समाप्त। रसगुल्ला नंबर 6 तो कृपा करो मर जाएंगे। क्योंकि अगर रसगुल्ला में सुख था तो जो पहला रसगुल्ला आपने खाया था, कम से कम उतना सुख हर रसगुल्ले में मिलता। ये धीरे धीरे माइनस होता गया और फिर 0 पर आ गया, फिर उसके बाद उल्टी होने लगी, ये मर जाएंगे। अब बाबा तुम हमसे रसगुल्ले का दाम ले लो, लेकिन कृपा करो मत खिलाओ। देखो उसी बच्चे को मां चिपटा रही है। 4 दिन से खो गया था बच्चा, छोटा सा, आज मिला है, लिपट करके, विभोर होकर के। बेटा तू कहां चला गया था? और अधिक आनंद, और तुम हाथ ढीला, जाओ बेटा खेलो। ये बेटा खेलो, अगर चिपकाने में आनंद था, जैसे पहली बार चिपकाया था, दूसरी बार भी उसी स्पीड में, तीसरी बार भी उतने आनंद नहीं जी। हाथ ढीला होता गया, उसके बाद बेटा कहता है मम्मी तुम चिपटा चुकी, अब मैं चिपटाऊंगा। चलो चिपटाएगा, गर्मी का महीना, पसीना आ रहा है, चिपटाएगा। ये देखो भाई रात हो गए, ये देखो भोग काल में ही समाप्त हो गया, तो विषय का धर्म कैसे हो सकता है? नंबर 2, तो इंद्रिय का मान लिया जाए। इंद्रिय का धर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ये आंख है और एक सामने रूप है, माँ है, बाप है, बेटा है, कोई रूप है, उसको हम देखते हैं। जब सामने दिखाई पड़ता है तो आनंद मिलता है। अगर आंख को दिखाई न पड़े हमारा बेटा वो इंग्लैंड में है, तो हम ऐसे इंग्लैंड की तरफ आंख करके सुख तो नहीं पाएंगे। इसी प्रकार कान में शब्द सुनाई पड़ता है तो सुख मिलता है। रसना के ऊपर रसगुल्ला हो तो सुख मिलता है, तो रसगुल्ला दुकान में रखा है, इसी का सुख मिलेगा। इसलिए इंद्रिय का धर्म भी नहीं है सुख। अगर आप कहें कर्मों का धर्म मान लिया जाए, तो पुण्य तो कर्मों का कार्य है, धर्म नहीं है। जैसे आग होती है, आग का धर्म क्या है? दाहकत्व, प्रकाशकत्व, जलाना आग का धर्म है। खाना पकाना आपका धर्म नहीं है, जलाना आपका धर्म है। तो आज हमने कर्म किया और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये कहाँ धर्म हुआ कर्म का? कर्म का धर्म तो इमीडिएटली जो फल मिले वो कहलाता है। इसलिए कर्मों का धर्म भी नहीं है सुख।
अच्छा जी, भोक्ता का धर्म मान लें, हम लोग जो भोक्ता है, तो भोक्ता को दुखी भी दिखाई पड़ रहा है। अगर उसका धर्म होता तो हमेशा दुखी रहता, तो क्यों कोई दुखी होता? और भी नहीं जम रहा। अच्छा, तो ऐसा क्यों मान लिया जाए कि देश विशेष का धर्म है सुख? अजी, देश विशेष का धर्म होता तो हम स्वर्ग की कामना क्यों करें? और फिर अगर स्वर्ग में भी सुख मानते हो तो वहां पे राक्षसादिकों का भय है, तो भी क्षणभंगुर है, तो भी नरक सिद्ध होगा। तो फिर काल का धर्म मान लिया जाए सुख को। काल का धर्म भी आप नहीं मान सकते, क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब के अनुसार आप सुखी दुखी होंगे। आपको एक सा सुख नहीं मिलता हर सीजन में। अरे बड़ी गर्मी है, मरे जा रहे हैं, अरे बड़ी ठंड है, चुपके जा रहे हैं, ये सब आप मान लो। तो फिर ऐसा किया जाए कि अज्ञान का धर्म मान लिया जाए, वो भी गलत। क्योंकि यदि हमको किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो उससे हमको सुख मिलेगा ही। छोटे बच्चे के सामने एक 10 करोड़ के कोई हीरे की अंगूठी रख दो और उसी के पास में कोई और खिलौना रख दो, चू चू पी पी बोलने वाला, वो अपना उसको ले लेगा। वो जानते नहीं कि 10 करोड़ का हीरा है, तो उसको सुख कहां मिलेगा? सुख तो उसको मिलता है जो उसको जानता हो, नहीं जानता है तो कोई सुख नहीं। क्या चीज है? अरे कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि आपको हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अरे सर भगवान आ जाए आपके पास, मान लो आपके पास आकर कहे, सुनो जी क्या हम भगवान हैं? भगवान ढीला कहता है भगवान है, कहा भले ही वो भगवान हो, लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे। और जो संत महात्मा बता दे, ये जो राम रो रहे थे सीता के लिए, ये भगवान थे। अच्छा, जय राम रमारम तो बिना जाने प्यार नहीं होता, सुख का अनुभव जानने से होगा। अज्ञान का धर्म नहीं है। अच्छा भाई, तो ज्ञान का धर्म मान लिया जाए? ज्ञान का धर्म भी नहीं है, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है ईश्वर का, संसार से विरक्त हो गया, उसको इन सुखों में सुख नहीं मिलता। लोग कब भी कट गए, उसका भी धर्म नहीं है, ज्ञान का भी। अच्छा, इंद्रियों के व्यापार का अभाव जो है उसका धर्म मान लिया जाए, यानी वर्क बंद कर दिया जाए तो आनंद मिल जाए। ध्यान दो, आप लोगों को जब कोई आनंद मिलता है अधिक, तो आप क्या करते हैं? बेहोश हो जाते हैं। बेटे को चिपटाया, इतना आनंद मिला, बेहोश। लॉटरी खुल गई, 10 लाख की, 20 लाख की, एक दुश्मन की, आनंद बेहोश। यानी इंद्रिय का वर्क बंद हो जाना। तो इंद्रिय का वर्क बंद हो जाए, इसका धर्म मान लिया जाए सुख को ना, ये भी गलत। क्यों? इसलिए कि आप लोग गहरी नींद में सोते हैं। हाँ सोते हैं, स्वप्नावस्था में। हाँ, इंद्रिय पे वर्क होता है? नहीं। आप सुखी होते हैं? नहीं। अरे ऐसे सपने देखते हैं, सपने में दुखी मुसीबत हो गई, जब जागे तो चैन मिला। हमको लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, तो घरा धोके दे रहा था, सपने में भी चैन नहीं हम लोगों। आखिर में एक तार्किक आया, उन्होंने कहा दुखा भाव को मान लिया जाए। दुखा भाव, दुख का अभाव हो जाए। हमारे यहां सांख्य शास्त्र बना है, एक दर्शन शास्त्र पूरा इसी के ऊपर। दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु। 3 प्रकार के दुख मिट जाए तो यही जीव का उद्देश्य है, इनका यह कहना है। 3 प्रकार का दुख को, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए। अभी एक साहब का सिर घूमता है,
तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं और इतना डिटेल भी मैं नहीं कर सकता हूं कि आपको इतने शास्त्र समझाने हैं हमको 15-20 दिन में। और आप लोग तो मुझसे परिचित हैं बहुत से लोग, फिर सिर घूम जाता है आश्चर्य। हाँ, तो आध्यात्मिक सुख यानी मन का, आध्यात्मिक दुख मन का और शरीर का। आज भौतिक दुख जो बाहर से पशु पक्षी मनुष्य से मिले, और आज दैविक दुख जो सर्दी गर्मी आदि से मिले। ये 3 प्रकार के दुख अगर निकल जाए, मिट जाए, बात एक इनका एक। लेकिन ये भी गलत, तो इसका मतलब पत्थर बन जाए। पत्थर को कोई अनुभव नहीं होता दुख का, तो क्या पत्थर को आनंद मिला? तो क्या उसका ये भल हो गया? ये भी गलत। 4 प्रकार के लक्ष्य, 4 प्रकार के लक्ष्य और पौराणिकों ने बताए। उन्होंने कहा देखो जी कि आप लोग तो बता रहे हैं, इसके अलावा हम बताते हैं लक्ष्य 4। आदाब आप भी आइए, आप क्या कहते हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाख्याश्चत्वारो। ये 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 प्रकार के हैं लक्ष्य। वल्लभाचार्य ने खंडन किया, हाँ 4 प्रकार के हैं, लेकिन जीवेश्वर विचारेण विधाते परिकीर्तिता। ये 4 प्रकार के लक्ष्य जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को 2 भाग में बांट दो। कौन? काम मोक्ष। ये 2 लक्ष्य सही है, काम मोक्ष। और धर्म जो है ये मोक्ष का हेल्पर है, और अर्थ जो है ये धर्म का हेल्पर है। धन जो है ये धर्म का सहायक है, धर्म मोक्ष का सहायक है। तो इस प्रकार इन तीनों को मिला के एक लक्ष्य बन गया मोक्ष, और दूसरा लक्ष्य है काम। काम माने परमानंद। तो 2 लक्ष्य बना, एक मोक्ष एक परमानंद, यानी एक दुख निवृत्ति एक आनंद प्राप्ति। ध्यान दो, दुख निवृत्ति, दुख मिट जाए, एक लक्ष्य ये। दूसरा आनंद प्राप्ति, सारे झगड़े आकर यहां समाप्त हो गए। आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति दोनों एक मतलब रखते हैं। नो नो, सावधान। आनंद प्राप्ति से दुख निवृत्ति अवश्य हो जाएगी, लेकिन दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति नहीं होगी। ये अंतर हो गया। देखिए, आप सब लोगों की दुख निवृत्ति होती है, लेकिन आनंद प्राप्ति कभी नहीं हुई। आप दुख निवृत्ति आपको होती है, हाँ, तब डेली, करीब करीब डेली। तब जब आप गहरी नींद में सोते हैं, जब सपने भी नहीं देखते, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। आप सवेरे जब उठते हैं उस नींद से तो कहते हैं सुखमामस्वाप्सम न किंचिदहम अवेदिशम। बड़े सुख में मैं आज सोया, कुछ नहीं अनुभव है आज, ऐसी नींद आई। यानी कोई दुख व्याप्त नहीं हुआ। माँ सो रही है गहरी नींद में, बेटा उसको बीमार था, उसको टाइफाइड था, उसको चिपटा करके माँ उसको दुलार कर रही थी, और दुलार करते करते नींद आ गई, और नींद में 2 घंटे गहरी नींद में माँ बेटे को चिपटा सोती रही, बेटा मर गया, माँ चिपटाए रही। जब नींद खुली, आज तो मैं बड़े आनंद में सो रही हूं मेरा बेटा, एक दुख था। तो देखो, दुख निवृत्ति वाली अवस्था आपको रोज मिलती है गहरी नींद में बिना पैसे की।
करोड़ों रुपए का सुख जो आप एक क्षण के लिए ला सकते हो, उससे बड़ा सुख है आपको जो रोज मिलता है। जब आप जागृत अवस्था से और सोने की अवस्था में प्रवेश करते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप तकिया पर सिर रख करके, आंख मूंद करके, आयना बहना हाथ पैर अपने हिसाब से खाट पर रखकर और सोने का ध्यान करते हैं और नींद आ जा ये जो आ गई का क्षण है, ये सबसे बड़ा सुख। अनंत कोटि ब्रह्मांड का सुख मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो आप लोगों को रोज मिलता है। क्या स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले आपको सुख देंगे? जो सुख उस समय मिलता है जब आप जागृत अवस्था से निद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं। लेकिन वो आनंद नहीं है क्या? दुखा भाव, दुख निवृत्ति है केवल, बस। दुख नहीं मिला, बस यही मिला, और आनंद भी नहीं मिला। लेकिन अगर आनंद मिल जाए तो दुख निवृत्ति अपने आप हो जाए, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। इसका डिबेट आगे है। इसलिए दुख निवृत्ति का लक्ष्य ही आनंद प्राप्ति में अंतर्भूत है। आप दो लक्ष्य बनाते तो आपका एक लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। तो विश्व का प्रत्येक जीव क्या चाहता है? आनंद। और आनंद क्या है? भगवान। तो प्रत्येक जीव आनंद क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? ये तो उत्तर अभी नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। अच्छा सुनिए, अभी मिलता। क्यों चाहता है? सीधा का उत्तर यह है वेद के अनुसार, चिन्मात्रम श्री हरे अंशम सूक्ष्मक्षरम अव्ययम कृष्णाधीन प्रादुर्जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंश है, परमात्मा अंशी है। अच्छा, ऐसा वेद कहता है। अरे क्या बात बड़ी होगी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। भागवत में आप लोगों ने हरि साक्षात भगवान शरीरात्मा झषाणा विगतो यमीप्सितम्। अरे रामायण समझ लीजिए। ईश्वर जीवया विनाशी चेतन अवध सहज सुख राशि। जीवात्मा परमात्मा का अंश। इससे क्या सिद्ध होगा? प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, नेचुरल। देखिए, कल्पना कीजिए मेरे हाथ में एक मिट्टी का ढेला है। ये मिट्टी का ढेला किसका अंश है? पृथ्वी का। ये मिट्टी का ढेला किससे प्यार करता है? केवल पृथ्वी से। केवल, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, केवल अपने अंशी से। क्यों जी? अगर ये मिट्टी के ढेला अपने अंशी से ही प्यार करता है तो अंशी से पृथक क्यों है? कोई भी कारण हो पृथक होने का हम नहीं जानते, लेकिन ये अंशी से ही प्यार करता है। अच्छा जी, अगर अंशी से ही प्यार करता है तो ढेला उस पृथ्वी में जाकर मिलता क्यों नहीं? क्या कारण है? तो दोनों का एक कारण, क्यों अलग है और क्यों नहीं मिलता, दोनों का एक कारण, ये किसी ने पकड़ रखा है। अगर इस पकड़ने को छोड़ दिया जाए तो अपने आप ढेला पृथ्वी से मिल जाएगा। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। इसी प्रकार इस जीवात्मा को माया ने पकड़ रखा है। अगर ये माया कुंड छोड़ दे तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। कुछ करना नहीं है भगवान से मिलने के लिए। भगवान व्यापारी नहीं है कि 100 रुपया दे तो 100 रुपये की साड़ी दे दिया। वो तो अकारण कर्म है।
तो प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार कर सकता है। ये नेचर का नियम है, कोई काट नहीं सकता है। इसीलिए प्रत्येक अग्नि की शिखा सूर्य की ओर भागती है, ऊपर को। प्रत्येक नदियां समुद्र की है, अपने अंशी की ओर। प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है स्वभावतः। इसलिए क्योंकि ईश्वर और आनंद पर्यायवाची है और आनंद का अंश है जीव, इसलिए जीव आनंद को ही चाह सकता है और कुछ चाह ही नहीं सकता। इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव प्रतिक्षण आनंद ही चाहता है। और ध्यान दीजिए, ये प्रतिक्षण शब्द हमने क्यों कहा? इसलिए कहा कि नहीं कष्ट क्षण मत जावे दुष्टत्य कर्म। कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। प्रतिक्षण आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म करेंगे तो केवल एक एम से, आनंद के लिए। और आनंद कौन है? भगवान। तो आपका प्रत्येक वर्ग किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए। तो प्रतिक्षण आप आस्तिक हैं। और तब से है, ये भी समझ लीजिए, ये जीव क्या बजा भीषणीशा बजा हेता भोक्ता गुप्ता अनंतश्चा आत्मा विश्वरूपो यकर्ता प्रियम जगा विन्दते ब्रह्म वेता वेदता। अर्थात आप भी अज है और हम भी अज हैं, यानी वो भी सनातन है, हम भी सनातन है। यानी भगवान हमसे सीनियर नहीं है। एक बात में हम लोग भगवान को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप भगवान के बेटे हैं, बेटे हैं? हाँ, वेद कहता है अमृतस्य वै पुत्रा। प्रत्येक जीवात्मा है परमात्मा के पुत्र है, लेकिन बाप सीनियर नहीं। भगवान कब से? जब से हम, और हम कब से? जब से भगवान। और कब से हम और भगवान दोनों? हम और भगवान तब से जब से कब भी नहीं था, काल से भी परे सनातन है हम लोग। ये कब शब्द का प्रयोग तो वहां होता है जहां प्रारंभ हो। न भगवान का प्रारंभ है न हमारा। क्या वजह, वो भी अज है, हम भी अज है। वो भी सनातन, हम भी सनातन। भगवान ने हमको नहीं बनाया, हमने भगवान को नहीं बनाया। भगवान हमको नहीं मिटा सकते, हम भगवान को नहीं मिटा सकते। हम अपने आप को नहीं मिटा सकते, भगवान अपने आप को नहीं मिटा सकते। ये सारे नियम अपनी जगह स्थिर रहेंगे। तो इसका मतलब जो हम आनंद चाह रहे हैं, ये अनादि काल से चाह रहे हैं। आज की रिसर्च नहीं है। आप लोग सोचते हो 50 वर्ष बीत गए, 40 साल बीत गए। अरे 40-50 मत जोड़ो, अनंत जन्म बीत गए उसी आनंद की रिसर्च में। आनंद आनंद आनंद, अनंत बाप, अनंत माँ, अनंत बेटा, अनंत सृष्टि, अनंत संसार, अनंत स्वर्गादिक लोक का वैभव हम लोग अनंत बार पा चुके, लेकिन आनंद का लवलेश भी नहीं दिया। देखिए, अनादिकाल से प्रतिक्षण हम लोग केवल आनंद की ही भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हम ईश्वर के भक्त सिद्ध हो गए। इसलिए सिद्ध हो गया विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल आस्तिक। और एक प्रमाण और आपके सामने रखते हैं। आप लोग केवल ईश्वरीय संपत्ति से ही प्यार कर सकते हैं। इस पॉइंट पर और विशेष ध्यान दीजिए। जैसे अहिंसा सत्यमस्तेय, आप सच से ही प्यार करते हैं। कोई दुनिया का व्यक्ति झूठ से प्यार कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, अननेचुरल। आप कहेंगे मेरे झूठे हैं हमारे मोहल्ले में, झूठे होंगे ये मैं नहीं कहता,
लेकिन क्या झूठ बोलने वाले से, जो बहुत झूठ बोलता हो, उससे कोई झूठ बोले तो झूठ बोलने वाले को खुशी होगी क्या कि शाबाश बेटा तुम भी हमारी पार्टी के हो? नो, वो एतराज करेगा तुम झूठ क्यों बोले, सब झूठ को आप भी बोलते हैं, अरे हम बोलते हैं नहीं तुमसे मतलब, तुम झूठ को बोले। यानी हम झूठ बोले, तुम झूठ क्यों बोले? दूसरे से झूठ नहीं सुनना चाहते, हम दूसरे को मारे, हमको कोई मारे, देखो तो हमको मारते, तुमने क्यों मारा? जब कर्ण के रथ का पहिया धस गया और भगवान ने अर्जुन से कहा मार मार, अच्छा मौका है, ये पीठ किए है तेरी तरफ, जो सामने सीना किए रहेगा तो तू नहीं मार सकता। कर्ण ने सुन लिया, उसने कहा क्यों तुम भगवान बनते हो और 420 पढ़ा रहे हो उसको अधर्म? तो भगवान ने कहा क्यों जी, जो अधर्म का पक्षपाती हो दूसरे से धर्म की आशा करे? अगर तुम धर्मावलंबी थे तो फिर जो तुमने पांडवों को कष्ट दिया, अधर्मियों का साथ क्यों दिया? तो जो स्वयं अधर्म से प्यार करता है उसको हम अधर्म के द्वारा मारेंगे, ये धर्म है। तो तुम झूठ बोलते हो और दूसरे से कहते हो हमें झूठ से नफरत, हम झूठ बोले उससे प्यार है, हमसे कोई झूठ बोले उससे नफरत। कोई भी चोर सामान चुरा के कहीं से लावे, बड़ी खुशी मना रहा है, आज तो अच्छी रकम हाथ लगी, और रात में सोया उसके घर से चोरी होगी, सवेरे उठा ये कौन है, मैं इसके दांत तोड़ दूंगा, कपड़ा तोड़ दूंगा, मुझको नहीं समझता है, कौन ले गया? तो साहब आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपकी पार्टी का एक आदमी बढ़ गया, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि शराबी 10 थे 11 हो गए मोहल्ले में, अच्छा है पार्टी बढ़ेगी अब। अजी नहीं, तो इसका मतलब ये कि तुम जो दूसरे से चाहते हो वही तुम्हारा नेचर है, तुम दूसरे से सत्य व्यवहार चाहते हो, अहिंसा चाहते हो, दया चाहते हो, बस वही आत्मा का नेचर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो प्रत्येक जीव ईश्वरीय संपत्ति से भी स्वभावतः प्यार करता है, इसलिए विशुद्ध हो गया कि विश्व का प्रत्येक जीव स्वभावतः आस्तिक है, प्रतिक्षण अनादिकाल से। अब अगर आपको कोई पूछे अपने घर जाने पर क्यों भाई क्या सुन के आए, तो कह देना ये सुनकर आए कि विश्व का प्रत्येक जीव स्वभावतः आस्तिक है, सदा से, चाहे वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, सब भगवत प्राप्त संत है, क्योंकि आस्तिक माने जो सदा माने, सदा माने, जो सदा राम की अनुव्रत रहे, वो राम भक्त है, ऐसे सब लोग हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कल यह विषय रखूंगा कि कोई भी जीव करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी आस्तिक नहीं बन सकता। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, फिर आपको आस्तिक बनाएंगे। हम आपके सामने इतने भयंकर विपक्षियों के तर्क रखेंगे ताकि आपको प्रश्न करने की गुंजाइश न रहे। मैं प्रश्न भी रखता जाऊंगा, उत्तर भी देता जाऊंगा, आप लोग बीच में घबराइएगा नहीं, और अपने इष्ट मित्रों से भी कह दीजिएगा कि एक एक दिन जो लेट कर रहे हैं उनकी समझ में आएगा नहीं, और फिर वो परेशान होंगे और कहेंगे हाँ हमने गलती की, हमने प्रारंभ से नहीं सुना। इसलिए अपने मित्रों को बुलाइएगा, और मेरी वो प्रार्थना भी याद रखिएगा कि राइट टाइम ठीक 8:30 बजे आप लोग आया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।